नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पत्रकार की नज़र मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए खास करके कोविड को लेकर के है। मैं हेल्थ का रिपोर्टर रहा हूँ और मुझे अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से बात होती है। मैं बहुत सारे अखबारों में पढ़ रहा हूँ और YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में एक्सपर्ट्स ओपिनियंस आ रहे हैं। मैं उन एक्सपर्ट लोगों को मैं कोई भी चुनौती नहीं देना चाहता हूँ, बट कुछ बातें हैं जैसे न्यूज़पेपर में हो या न्यूज़ चैनल जो दिखाते हैं उनका शब्द लिमिट होता है, समय लिमिट होता है। इसलिए आपको बहुत सारी बातों को जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ओमिक्रॉन और कोरोना है क्या, और इसमें जो एक्सपर्ट राय आ रही है ये मेल क्यों नहीं खा रहा है। पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन जैसे स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो गया पूरे देश वर्ल्ड से, अभी एक वायरस उसका रखा हुआ है। चिकन पॉक्स अभी है, स्मॉल पॉक्स जैसे वायरस ख़त्म हो गया, अभी भी उस वायरस को रखा हुआ है। तो उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, जैसे मतलब हमारे पास कोई मेडिकल विज्ञान के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल है, और कुछ भी नहीं है। मतलब कोई आपको ऑक्सीजन सपोर्ट लेने की ज़रूरत। पहले की बात तो ये है कि जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन आए हैं, भारत के केस में मैं बोल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड के केस में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड से हम टेक्निकली रूप से हम या मेडिकल साइंस के रूप से हम बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम का तो आधार ये है कि हमें एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि एक डायबिटीज़ का इलाज जो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का कैपिटल होने जा रहा है भारत राजधानी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है। ये दुखद बात है। बिहार की तो एक बहुत बड़ी केंद्र की योजना भी लटकी हुई है, हालांकि ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ लाए गए हैं, लेकिन अभी भी ब्रेन स्ट्रोक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, उसके जो मेडिसिन ये सर्जरी मतलब जो भी न्यूरो के डॉक्टर हैं वो नहीं है। तो मेडिकल विज्ञान तो सबसे पहले अपने एक्सपर्टाइजेशन पे ही उसको कमी है। इस बात को आप समझिए। कोरोना क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और इससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा कोई ऐसी चीज़ अभी तक मेडिकल विज्ञान के पास नहीं है जो आपको बचा सकती है। अब आइए बात करते हैं ओमिक्रॉन पे। अभी मैं दैनिक भास्कर अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में एक एक्सपर्ट है, मैं उनका नाम बता दूं, डॉक्टर रामेश उपाध्याय। ये पूर्व वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के हैं। इनका मैं पढ़ा और विदेश की भी खबरें मैंने पढ़ा, उसमें डेथ भी बताया जा रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से डेथ से मौत हो रही है। सबसे पहले मौत जो हाई रिस्क जो वल्नरेबल पर्सन जो कोरोना के लिए होता है वो होता है 4-5 तरह की बीमारी वाले लोग। पहली बात डायबिटीज़, दूसरा हार्ट, तीसरा लीवर फेलियर, चौथा आपका कैंसर, तीसरा किडनी फेलियर। ये जो हमारे बॉडी का जो मैकेनिकल फॉल्ट है ना, ये जिनको है, बीपी जिनको है, आप ये मान के चलिए कि उनको कोरोना से नहीं बचाया जा सकता है। या जिनका लाइफ स्टाइल, खान पान पौष्टिक आहार नहीं है, नेचुरल खाना नहीं खा रहे हैं, आर्टिफिशियल खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड कहें उसको, जैसे हम लोग बिना जाने समझे नकली शराब बोल देते हैं, उसी तरीके से जंक फूड, आर्टिफिशियल खाना को जंक फूड बोल सकते हैं आप। जबकि शराब के साथ या दवा के साथ नकली शब्द का प्रयोग व्याकरण के दृष्टिकोण से भी गलत है। खैर, ये मैं व्याकरण की बात करने आपसे नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना को लेके जो एक्सपर्ट व्यूज़ आ रहे हैं या हमारे अंदर जो बातें आ रही हैं, हम भारत के केस में 2 एग्जाम्पल, एक तो मैंने अभी जस्ट उपाध्याय के बारे में बताया, उन्होंने भास्कर व्यू है अपना, पता नहीं वो लोग व्यू क्यों देते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक है। इसमें एग्जैक्टली जो हमने लगभग 10 रिसर्च मैंने पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़ा है, हो सकता है वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ये है कि कुछ पीएसएम के डॉक्टर्स हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, कुछ आपको जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, कुछ जो है पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर हैं, उनका शोध है। लेकिन आपको मैं बताऊं, एईएस की तरह जो टिस ने जो रिपोर्ट दी थी एईएस के केस में, और जो AK सिन्हा जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, ये किसी की रिपोर्ट में क्लिनिकल फाइंडिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब मरीज का
स्टेटस ज़रूर दिखाया जा रहा है, संख्या ज़रूर दिखा रहा है, WHO ने कह दिया वेरिएंट मान लिए। अब ये IIT वाले कैसे तय करते हैं, ये तो हमारे समझ से बाहर की चीज़ है। मैं तो बतौर पत्रकार ये चुनौती दे सकता हूँ IIT वाले को कि ये क्यों गेस कर रहे हैं कि इतने केसेस बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम दो, पहले तो उपाध्याय जी, दूसरा अब आते हैं एक्सपर्ट की बात करते हैं। IIT को बोलने दीजिए, जो उसको इच्छा है अपना बोल सकता है। इंडिया में हमको डॉक्टर, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, समानाज्ञ सबकी कमी है, तो जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। लेकिन दो एक्सपर्ट, मैंने उपाध्याय जी ने कहा कि ये अंत है, और दूसरा है गोडसे साहब जो गुजरात के हैं और मौलिक रूप से वो अमेरिका बेस्ड डॉक्टर हैं, क्या चीज़ के एक्सपर्ट हैं लेकिन डॉक्टर हैं, और वो एक अच्छी बात कहते हैं, ये मेडिकल विज्ञान से इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। मेडिकल विज्ञान क्या कर सकता है? मैं इन तमाम डॉक्टरों से पूछता हूँ, मैं वैज्ञानिकों को मैं बहुत नहीं लेता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिकों का क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। आप क्लिनिकल फाइंडिंग करके किसी भी वायरस, किसी भी बीमारी को इरिडिकेट नहीं कर सकते। आपको लाइफ स्टाइल पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो लोगों को लाइफ स्टाइल, आप कहिएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए, पहले हम लोग जब चलते थे तो दूरी बना के बातें करते थे, जब हम अनपढ़ थे, मॉडर्न नहीं थे। अभी चलते हैं तो सट के बात करते हैं। अभी सुनने को हमको ये भी, मैं एक हेल्थ का सफल रिपोर्टर रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं मॉडर्न युग में सुनने को मिल रही है कि सब कुछ चलता है। मतलब जो हमारा जो हिंदू मैथोलॉजी है, वेद है, पुराण है, जो उपनिषद है, उसने जो बैन कर रखा है उसके अगेंस्ट जो नेचुरल है, मतलब आप किसी के साथ हम बिस्तर हो सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, ये होम बेस्ड हम लोग से इंडेमिनिटी बॉन्ड भरवाया गया है। ये नाको का जो होम बेस्ड है ना, ये नॉर्थ बिहार में अगर इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए तो आपको पता चलेगा जो कितने जिनको आप फूल माला चढ़ा रहे हैं, दे ऑल्सो HIV पॉजिटिव। मतलब आप समझिए कि PO HIV पॉजिटिव हो रहा है, जो अच्छे अच्छे पद पर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो HIV पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये आप कैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ आप जानवरों से सीखिए ना, वो बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रजनन करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, वो नेचर को कबूल करते हुए करते हैं, अपनी मर्यादा को सीमित रख के एक जानवर से सीख सकते हैं आप। लेकिन हम आपको इसलिए ये बात बताए हैं कि आप अपने तरीके से नेचर को नहीं चुनौती दे सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा लाइफ स्टाइल का चीज़ है कोरोना। आप मास्क पहनिए, आप गमछा रखिए, कोरोना का चेन तोड़िए ना। सबसे महत्वपूर्ण है कि वायरस का जब हम चेन ही तोड़ देंगे, जब वायरस आएगा ही नहीं मेरे पास, तो वो क्या हमको प्रभावित करेगा। और ये बहुत ही साधारण है, आपको मास्क लगाना है, आप इंजॉय करिए ना, मास्क ला के जितना इंजॉय करना है करिए, लेकिन मास्क को मत खोलिए। आपके पास वही एक दवा है, आप दो वैक्सीन ले लिए। अभी गोडसे साहब ने क्या बोला, उन्होंने बूस्टर डोज लिया। उन्होंने बूस्टर डोज क्यों लिया? क्योंकि 2 वैक्सीन जो 2 डोज ले चुके हैं वो भी ओमिक्रॉन कंसर्न है, क्योंकि ओमिक्रॉन भी नोवेल कोरोना ही है, एक प्रकार का कोरोना है। इसके बारे में आपको जो भी लोग बोल रहे हैं, एक इसका सिम्टम वो भी विकसित देशों के हेल्थ सिस्टम को देख के बताया जा रहा है। इंडिया में वैक्सीनेशन का काम अच्छा हुआ है, बल्कि हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। इसलिए गोडसे साहब जो कह रहे हैं वो हेल्थ सिस्टम ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो गोडसे साहब के बातों को उल्टा मत समझ लीजिएगा कि वो बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन नहीं आएगा। वो बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन आएगा। ओमिक्रॉन से मौतें अब डेल्टा वायरस की तरह होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। ये इन्फेक्टिव है, ये इन्फेक्शन फैला रहा है, और 6-7 बीमारी वाले लोग को तो खा ही जाएगा ये, और जिनको सीवियर फॉर्मेट में आ जाएगा। ये अपना उपाध्याय साहब ये पूरा विज्ञान पढ़ाए हैं लोगों को, पता नहीं ये किसी को समझ में आई होगी बात कि नहीं। ये बात तो सही लिख रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि जिस वायरस का आपको प्रॉपर्टीज पता नहीं है, उस वायरस को कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक कैसे कंफर्म कर सकता है कि इसको हम इसी से बचा लेंगे। लेकिन एक चीज़ है हमारे पास, वो है कोरोना का सबसे बड़ा दुश्मन मास्क। अगर हम मास्क वैक्सीनेशन की तरह लगाना शुरू कर दें और डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दें, तो आप यकीन मानिए इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड से वायरस का चेन टूटेगा, और वायरस का चेन टूटते ही हम कोरोना मुक्त देश हो सकते हैं। आप वैक्सीनेशन बूस्टर डोज करा लीजिए, आप लगा लीजिए। जिसका प्रॉपर्टीज हमको मालूम नहीं, जिसकी दवा मेरे पास नहीं है, उसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं।
तो इसके लिए बचाव ही, जैसे HIV पॉजिटिव के जो एक्सपर्ट, जो उन्होंने एक एक्सपर्ट जो जापान के थे, उन्होंने, उन पर विवाद हो गया कोरोना वैक्सीन को। तो गोडसे साहब ये भी कह रहे हैं कि ये म्यूटेट भी करेगा ओमिक्रॉन, लेकिन तुम हेल्थ सिस्टम ठीक करो। वो हेल्थ सिस्टम अगर आप ठीक कर लेंगे तो जो मेरा A to Z है, ए के कंसर्न में जो भी आया, ए से लेके जेड तक, उसको हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, उसका टेस्ट कर लेंगे, उसको बचा लेंगे। लेकिन क्या ये इंडिया में संभव है? दैट इज इम्पॉसिबल। ये अमेरिका में संभव है, ये जर्मनी में संभव है, ये हो रहा है ऐसा। तो हम उन देशों की रिपोर्ट्स पर नहीं जाएं। हमारा वैक्सीनेशन काम बहुत बेहतर हुआ है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, लेकिन मास्क को हम लोग भूल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। ये आपको समझ लीजिए, इसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। कोरोना से एक ही चीज़ बचाएगा, वो है मास्क। माइल्ड इन्फेक्शन करे तब, या कम इन्फेक्शन, लेकिन मास्क आपको कोरोना से बचा लेगा। एक बहुत बड़ा हथियार है वो। N95 ही पहनिएगा। अगर यूज एंड थ्रो पहनने हैं तो 2 पहनिए, कम से कम 2 मास्क पहनिए। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, घर में करिए, घरों के साथ समय बिताइए। आप पार्टी वगैरह नहीं करिए, आप सिंप्लिसिटी में जाइए। आप देखिए ना, कोरोना का चेन टूटते ही वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। चेन तोड़ना जरूरी है। चेन वैक्सीनेशन जब आप करेंगे तो म्यूटेट करेगा वो। ये वायरस का मौलिक नेचर होता है, इसीलिए इसको अंदर जाने से वैज्ञानिकों ने पहले कहा कि इसको रोक दो, लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा है। इसलिए इंडिया जैसे देश में हम ओमिक्रॉन तो छोड़ दीजिए, कोविड से बहुत हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। तो लॉकडाउन भी हमारा इंडिया के लिए ज़रूरी है, उपाय नहीं है। और लॉकडाउन तो बाद की चीज़ है। सबसे पहले तो हम मास्क लगाना शुरू कर दें, 50% तो इन्फेक्शन इसी से कम जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें तो 80% इन्फेक्शन नहीं होगा। 20% के लिए हमारा हॉस्पिटल तैयार है, यानी हम तैयार हैं, लॉकडाउन लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट नहीं है, एक कंसर्न है। मतलब ठेठ भाषा में समझिए कि एक नया प्रकार का वायरस है जिसके बारे में मेडिकल विज्ञान को गेस लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था, इसलिए अभी भी डेल्टा वेरिएंट से मौतें ज़्यादा हो रही हैं। गोडसे साहब ने कहा था दूसरी लहर आई, लेकिन गोडसे साहब ये जरूर कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन फैलेगा, लेकिन हम वो हेल्थ सिस्टम ठीक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हेल्थ, वो जैसा सुझाव दे रहे हैं वो हेल्थ सिस्टम से नहीं, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केसेस काउंट मत करो, आप इलाज करो, आप लोग खुद अवेयर हों। आप नीदरलैंड में कभी गुलाम नहीं बना। अभी मैं एक आर्टिकल आज से 15-20 दिन पहले पढ़ रहा था कि नीदरलैंड में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। वहाँ केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लोग समझ रहे हैं कि सरकार हमको गुलाम बनाना चाहती है, तो हम गुलाम नहीं बनेंगे। तो ऐसी जब मानसिकता है तो हम कोरोना को नहीं जीत पाएंगे। वर्ल्ड से कोरोना को डिलीट करना मुश्किल है जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को आधार नहीं बनाएंगे। तो यही मेरा हथियार 2 है जो हमको बचा सकता है। अन्यथा आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए, आप वैक्सीनेशन पर वैक्सीनेशन कर लीजिए, उससे कुछ भी, वैक्सीन ले जरूरी है, माइल्ड इन्फेक्शन करेगा, बूस्टर डोज माइल्ड इन्फेक्शन भी नहीं होने देगा अभी तक के रुझान के हिसाब से। लेकिन मास्क इज मस्ट। आप बूस्टर डोज भी लीजिए तो मास्क जरूर लगाइए, मेरा इतना ही कहना है, अगर कोरोना और लॉकडाउन से बचना है तब। अन्यथा ऐसे चल रहा है, लॉकडाउन लगेगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी, रेपो रेट और नीचे आएगा और महंगाई बढ़ेगी। रेपो रेट नीचे आने का मतलब हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। सरकार मार्केट में पैसा फेंक रही है, मार्केट में सामान नहीं है, तो महंगाई बढ़ना ही है। तो हम इन सब चीज़ों से बचना अगर है तो कृपया मास्क लगाइए। आप 2 वैक्सीन ले लिए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन ले लिए, आप अपना मास्क लगाना शुरू करिए। धन्यवाद। एक बार मेरे पत्रकार की नज़र को लाइक जरूर कीजिए। आगे भी और भी कोरोना के पक्ष को लेकर हो या जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम आपको कुछ अपनी जानकारी, अपना अनुभव शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। हमारा सोर्सेज नहीं होगा, जो सोर्सेज होगा उसी का मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे चैनल को लाइक करिए।